गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए अब रूल नंबर 132 के बारे में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट में नन और नन ऑफ का प्रयोग किस तरह करते हैं, उसके बारे में हम बहुत एग्जाम्पल से और फिर समझते हैं। आइए, जैसे दिया हुआ है रूल नंबर 32, रूल नंबर 32, नन या नन ऑफ, नन या नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नन प्लस नन ऑफ के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है कि नन और नन ऑफ का प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ जो है हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है नन हैज़ गॉन एट, तो नन है, नन के साथ जब भी प्रयोग करेंगे तो कैसा प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है क्या है? नन ऑफ दिस मनी इज योर, नन ऑफ दिस मनी इज योर। तो बोले थे नन ऑफ के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है और इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल से और देखते हैं। आइए रूल नंबर 132 का कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए कि जबकि नन ऑफ के साथ, अगर नन ऑफ के साथ कोई पुलर नाउन, नन ऑफ के साथ कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन, पुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर और पुलर दोनों वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्या बताए? नन ऑफ के साथ कोई सिंगुलर नाउन या कोई सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और पुलर दोनों में से किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या बात है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसमें बेहतर माना जाता है। आइए कैसे बेहतर माना जाता है? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आइए सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नन ऑफ दिस गर्ल आर या इज गुड, नन ऑफ दिस गर्ल आर या इज गुड। तो यहाँ बोले थे कि जब कोई सब्जेक्ट नन ऑफ के साथ अगर कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन जुटा रहता है तो उसके साथ हम पुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। नन ऑफ के साथ कोई अगर पुलर नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ हम बोले थे कि आर का भी यूज कर सकते हैं और इज का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो ये सही होगा। लेकिन हम बताए थे कि इज का प्रयोग सबसे ज़्यादा बेहतर, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सबसे ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। नन ऑफ के साथ कोई पुलर अगर काउंटेबल नाउन या पुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम पुलर वर्ब या सिंगुलर वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का उपयोग सबसे बेहतरीन माना गया है। ठीक ना? आइए दूसरा सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नन ऑफ एस, हम बोले नन ऑफ एस आर या इज हॉनेस्ट, नन ऑफ एस आर या इज हॉनेस्ट। तो नन ऑफ के साथ हम बोले थे कि कोई अगर पुलर प्रोनाउन या पुलर नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ सिंगुलर या पुलर दोनों में से किसी भी वर्ब का उपयोग
कर सकते हैं, लेकिन बोले थे कि सिंगुलर वर्ब का उपयोग सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए और देखते हैं। देखिए रूल नंबर 32 का सेकेंड रूल, रूल नंबर 32 का सेकेंड रूल, नन के साथ नन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसका प्रयोग जो है दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और इसके साथ निगेटिव वर्ड जैसे हुआ नोट, नोट और नेवर etc का प्रयोग इसके साथ सेंटेंस में इसके साथ क्या कहता है, नो, नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं होता है। मतलब इसका नो का जो प्रयोग करते हैं दो में से कोई भी व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जैसे राम और श्याम दोनों में से कोई भी आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। इस तरह नन का प्रयोग करते हैं, और नन के साथ जो प्रयोग सेंटेंस में नन के साथ नो, नेवर और नो का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। आइए समझिए रूल नंबर 32 का थर्ड, रूल नंबर 32 का थर्ड, नन के साथ अगर निगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस क्या हो जाता है, हर वक्त अफर्मेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, अफर्मेटिव होता है। नन के साथ अगर निगेटिव वर्ड का जब प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है। नन के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस क्या हो जाता है, वो अफर्मेटिव हो जाता है। आइए एनी का प्रयोग हम कहां करते हैं। आइए रूल नंबर 132 का चौथा, रूल नंबर 132 का चौथा, एनी तथा एनी वन का प्रयोग जो है दो से अधिक में से कोई एक के लिए होता है। एनी तथा एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक व्यक्ति का जब बोध कराते हैं तब एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। इसके अर्थ में करते हैं इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक का जब बात करेंगे तब उसमें एनी वन का प्रयोग, एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। एनी तथा एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। आइए एनी क्या कहता है, रूल नंबर 32 का पांचवा क्या है कि एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एनी के साथ जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आजकल जो प्रचलन में है ये सिंगुलर वर्ब, एनी के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ठीक से समझते हैं। जैसे यहाँ डज एनी ऑफ देम नो, डज एनी ऑफ देम नो लिखा हुआ है, तो देखिए एनी के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डू एनी ऑफ देम नो, डू एनी ऑफ देम नो, तो यहाँ देखिए एनी के साथ यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, आइए आगे और समझते हैं। देखिए रूल सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 33, रूल नंबर 33।
ऑल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, एवरीथिंग या प्रत्येक चीज या सब कुछ, प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में हो, के अर्थ में हो, तो इसे क्या, इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ऑल का प्रयोग जब एवरीथिंग या प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम ठीक तरह से समझते हैं। हमने भी बताया था कि ऑल का प्रयोग जब प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में होता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखेंगे ऑल इज रेडी, मतलब सब कुछ तैयार है, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम लगा कि ऑल आर रेडी, हम कहे थे ऑल के साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब प्रत्येक चीज के अर्थ में, प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में ऑल का प्रयोग होता है तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या कर दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन आइए एक बात को नोट कीजिए, ऑल के साथ जो नोट कीजिए इस बात को कि लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसे प्लूरल माना जाता है। ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखेंगे ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। ऑल के ऑल यहाँ वस्तु या व्यक्ति का की संख्या को बोध कराने के लिए कर रहा है तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम कर देंगे ऑल इज वेल तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑल का प्रयोग जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या को बोध कराने के लिए करते हैं तो उसे हर वक्त प्लूरल माना जाता है। और उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए आगे और देखते हैं। देखिए रूल नंबर 33 का सेकेंड, रूल नंबर 33 का सेकेंड, ऑल या ऑल ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हर वक्त जो है कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए फिर से एक बार समझिए, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने बताया था कि ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ द का प्रयोग जब हम कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हर वक्त जो है कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखिए, ऑल द मनी, यहाँ ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है और इसके साथ देखिए
वर्ब जो क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट। तो हम कहे थे ऑल के साथ जब कोई अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। लेकिन यहाँ देखिए ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, हम बताए थे कि जब कोई ऑल के साथ जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर लगता है, इसलिए ये सही हो गया। आइए और अगला देखते हैं। आइए रूल नंबर 33, लेकिन ऑल और ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ का अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में करते हैं, यदि ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ का प्रयोग नॉट ऑल ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ जो है हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का उपयोग करते हैं, हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट वेयर लेट, यहाँ ऑल है और ऑल के साथ हम बोले थे कि जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो हर वक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं, कैसा, प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स वाज लेट, तो यहाँ पे हम बोले थे कि ऑल के साथ जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुड़ता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है, प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलती हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑल द स्टूडेंट वेयर लेट ये हमारा सही हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे प्लूरल ऑल के साथ प्लूरल नाउन का यूज हुआ है और प्लूरल नाउन के साथ हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं। आइए रूल नंबर 34 सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 34, नो का प्रयोग जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। नो का प्रयोग जब नो के साथ जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है कि सिंगुलर ही वर्ब का यूज होता है। कैसा वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया है नो वर्क हैज बीन डन, नो वर्क हैज बीन डन, तो नो यहाँ नो के साथ लगा हुआ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ बोले थे कि नो जब सब्जेक्ट के रूप में नो के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि नो वर्क हैव बीन डन, हम बताए थे नो के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब जोड़ देते हैं तो उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कैसा वर्ब का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और समझते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर कि जब अभी बताए थे कि नो के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग लगता है। लेकिन अगर नो के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन
काउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ भी हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके साथ भी हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो या तो फिर काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हर वक्त क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे दिया हुआ है नो पेन वाज अवेलेबल, नो पेन वाज अवेलेबल, तो नो यहाँ पर क्या है, नो के साथ क्या हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हर वक्त क्या होता है, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नो पेन वेयर अवेलेबल, नो पेन वेयर अवेलेबल, नो के साथ क्या जुटा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा हुआ है और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कर दिए क्या, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, इसलिए ये हमारा गलत हो जाए। याद रखिए कि नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, इसके साथ हर वक्त वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। आइए आगे देखते हैं। आइए रूल नंबर 34 का थर्ड को देखते हैं कि नो के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जाता है, नो के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है, प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पिछले हमने बताया था क्या, जब कोई नो का प्रयोग अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ जो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन नो के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नो पेन्स वेयर अवेलेबल, नो पेन वेयर्स अवेलेबल, या नो के साथ यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो कि नो के साथ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जब नो के साथ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुटा हो तो उसके साथ हर वक्त वर्ब क्या लगता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और अगले एग्जांपल से समझते हैं। आइए रूल 14 सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का रूल नंबर 34 का 4। देखिए कि लिटिल या ए लिटिल, लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ जो है हर वक्त कैसा वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए लिटिल वर्क, ए लिटिल वर्क हैज़ बीन डन, ए लिटिल वर्क हैज़ बीन डन। तो यहाँ क्या है, ए लिटिल के बाद कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किए हैं तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है हर वक्त कैसा वर्ब का होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आइए एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। लिखा हुआ है ए लिटिल वर्क हैव बीन डन, ए लिटिल वर्क हैव बीन। हमने बताया था कि ए लिटिल, द लिटिल के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और अगला एग्जांपल से समझते हैं।